हैंडबॉल का नाम आते ही सबसे पहले याद आता है श्री गंगानगर का लालगढ़ जाटान गांव। यहां हर घर में एक हैंडबॉल खिलाड़ी जरूर मिलेगा। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर के लालगढ़ जाटान गांव को हैंडबॉल में विशेष महारत हासिल है। यहाँ हैंडबॉल के खिलाड़ियों की न केवल पौध तैयार होती है, बल्कि उन्हें वटवृक्ष बनाने का काम भी बड़ी शिद्दत से होता है। हैंडबॉल से जुड़े गांव के ही घनश्याम भादू बताते हैं कि 1987 में गांव में हैंडबॉल की शुरुआत हुई। पहले गांव के खिलाड़ी बास्केटबॉल खेला करते थे, लेकिन सुविधाओं के अभाव में खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाए। ऐसे में गांव के एक शिक्षक राजकुमार शर्मा ने हैंडबॉल की शुरुआत की और इस काम को आगे बढ़ाया। खास बात है कि पिछले 24 साल से लालगढ़ जाटान के खिलाड़ियों का डंका देश प्रदेश में लगातार बज रहा है। गांव के 2 खिलाड़ी महाराणा प्रताप अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। 30-35 साल पुराना इस ग्राउंड को चलते हुए हो गए और इस दौरान इस ग्राउंड ने कम से कम 26 से ऊपर इंटरनेशनल प्लेयर दिए हैं जो इंडिया के लिए खेल चुके हैं, और नेशनल होंगे 200 से ऊपर प्लेयर नेशनल खेले होंगे, और स्टेट वगैरह का तो कोई अंदाज़ा नहीं है। बहुत हर साल खेलते हैं और बड़े अच्छे प्लेयर ये दिए हैं, और तकरीबन 35 साल से अटूट ये चलता रहता है और साल के 12 महीने ही यहाँ प्रैक्टिस चलती है और कभी प्रैक्टिस रुकती नहीं है। यहाँ पर इधर बच्चियों का ग्राउंड है, अलग अलग ग्राउंड है, और हमारे यहाँ पूरे गांव के बच्चे पूरी गांव के मोटिवेशन से इधर आते हैं, पूरा माहौल देखते हैं। पूरे मेन रोड पे ग्राउंड है, तो इसलिए देखते हैं कि बच्चे सीखते हैं। तो छोटे बच्चे भी आते हैं यहाँ पे, 4-4 साल 5-5 6-6 साल के। हाँ, अलग अलग ग्राउंड है, हमारे यहाँ 4 ग्राउंड है पूरे। शारीरिक शिक्षक राजेंद्र थोरी का कहना है कि पूरे साल ग्राउंड में प्रैक्टिस चलती है। बच्चे सुबह और शाम को खेल की प्रैक्टिस करते हैं, केवल परीक्षा के समय में ही प्रैक्टिस रोकी जाती है। उन्होंने बताया कि लड़कों और लड़कियों के लिए अलग से ग्राउंड की व्यवस्था है। आपको बता दें कि गांव की 60 से 70 लड़कियां भी इस खेल में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया कि गांव के लोग और कर्मचारी ग्राउंड और अन्य व्यवस्था को बनाने में सहयोग करते हैं। लालगढ़ जाटान के युवाओं को हैंडबॉल की वजह से सरकारी नौकरियां भी नसीब हुई हैं। इनकी संख्या 100 के करीब है। अकेले इस गांव से 30 से अधिक शारीरिक शिक्षक हैं। इसके अलावा सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, वायुसेना, नौसेना और रेलवे में भी गांव के युवा बड़ी संख्या में हैं। 1987 के अंदर लालगढ़ में पहली बार हैंडबॉल शुरू हुई। इसका कारण ये था कि पहले यहाँ के जो खिलाड़ी थे बास्केटबॉल खेलते थे, और बास्केटबॉल कोर्ट कच्चा होने के कारण हमारे खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाते थे। तब वो लगभग सारे खिलाड़ी इधर डाइवर्ट हो गए और एक हैंडबॉल शुरू की, और हैंडबॉल यहाँ शुरू करने वाले यहाँ के शिक्षक श्री राजकुमार जी शर्मा थे, जो पहले खुद हैंडबॉल खेला करते थे अपने कॉलेज टाइम में और में। तो उन्होंने इसकी शुरुआत की, और उसके बाद में हमारे जो सीनियर खिलाड़ी थे वो भी हैंडबॉल कॉलेज टाइम में खेलते थे, और उन्होंने इसका बीड़ा उठाया। वो थे रिचपाल जी भादू। तो उन्होंने कम से कम 15 साल तक यहाँ के खिलाड़ियों को और को अच्छी कोचिंग दी। स्कूलों में जा करके बच्चों को निकाल करके लाए कि आप ग्राउंड पे आओ, आप खेलो। और स्कूल भी यहाँ उस टाइम 1 या 2 स्कूल थे, तो उन स्कूलों में अच्छे हाइट वाले, अच्छे हेल्थ वाले खिलाड़ियों को, लड़कों को लेके आए, उनको हैंडबॉल खेलना शुरू किया। और रिजल्ट थोड़ा लेट मिला, क्योंकि गांव था, गांव में पूरी अच्छी नई तकनीक नहीं थी, खेलों का संसाधन कम था। लेकिन 1994-95 के बाद में यहाँ से अच्छे खिलाड़ी आगे निकलने लगे, जो स्टेट और नेशनल तक जाने लगे। सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस होती है। सुबह बच्चे अभी जैसे 10 बजे स्कूल लग रहा है, तो 5:30 बजे बच्चे आते हैं और 2 घंटे रूटीन में पूरे साल प्रैक्टिस करते हैं। चाहे प्रतियोगिता ख़त्म हो जाए, वो ऑफ सीजन में भी पूरे वर्ष अपनी प्रैक्टिस चालू रखते हैं। शाम को 4:30 बजे 2.5 घंटा प्रैक्टिस करते हैं लगभग। तो ये पूरे सेशन मतलब पूरा वर्ष भर इनकी प्रैक्टिस बंद नहीं होती। लालगढ़ जाटान में हैंडबॉल शुरू करने में रिचपाल भादू का विशेष योगदान है। उन्होंने इस खेल को खूब आगे बढ़ाया। उनका निधन हो चुका है, लेकिन परिजन उनकी स्मृति में हर साल
राष्ट्रीय स्तर की हैंडबॉल प्रतियोगिता करवाते हैं। गांव में हैंडबॉल के 5 मैदान हैं। एक मैदान पर डे नाइट मैच की व्यवस्था भी है। श्री गंगानगर जिले के इस गांव में हैंडबॉल के प्रति दीवानगी चरम सीमा पर है। जल्दी ही यहां एकेडमी खुलने की उम्मीद है, जिससे इस गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों को भी हैंडबॉल के खेल में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। दूरदर्शन समाचार के लिए श्री गंगानगर से कुलदीप गोयल की रिपोर्ट।